आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, नेगेटिविटी से बचते हुए पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर चारू और आपको हेल्प करती हूँ, आपको गाइड करती हूँ टैरो के थ्रू। आपका बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पर। तो गाइज आज की जो ज़्यादा समय ना लेते हुए भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि आज जो मुझे चैनल हुआ है मेडिटेशन के थ्रू, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कोई व्यूवर हैं जिनको जजमेंट की बहुत ज़्यादा अंदर से, जिसको कहते हैं ना, काफ़ी टाइम से वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे भगवान से जब भी पूजा पाठ करते थे, क्योंकि बहुत डिवाइन सोल है और वो जजमेंट का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। पहले तो मैं आपको एश्योरिटी दे दूँ कि 2025 है बॉस, आपको जजमेंट तो मिलना ही मिलना है। अगर जजमेंट नहीं हुआ तो आप छीन के लेंगे, क्योंकि एग्रेशन का साल है, आपको जजमेंट मिलना ही मिलना है। और ये हनुमान जी का साल है, माँ काली का साल है, 10 महाविद्याओं बगला मुखी माँ, और कहीं ना कहीं माँ कामाख्या देवी की इस साल बहुत पूजा होगी। और ये जो माँ है ना, माँ कभी भी अपने बच्चों को कहते हैं ना, कभी भी अपने बच्चों को ना वेट नहीं करवाती। थोड़ा एक सही एक निर्धारित समय होता है हर चीज़ का, लेकिन जब माँ जजमेंट करने पे आती है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको जजमेंट ना मिले। तो चलिए आज के कार्ड्स देखते हैं। और एक चीज़ और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भी डिवाइन सोल है ना, ये पहले तो ये एकदम टाइमलेस रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट हो आप उसको लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। लेकिन बहुत स्ट्रांग मुझे चैनल हो रहा है कि किसी को कोई इतना ज़्यादा, किसी की लाइफ में इतनी दुख परेशानियां रही हैं, जिसने इवल प्रैक्टिसेस को भी फेस किया है, जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। हर तरीके से जो है एक मेंटल टॉर्चर तक सहा है। जिस जिस भी सोल के लिए मुझे चैनल हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में और परेशानी में रहे हैं। और कहते हैं ना, जब आप किसी तरह से भगवान को गुहार लगाते हैं ना कि अब बस हो चुका है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, या तो मेरे प्राण ले ले या फिर मुझे न्याय दे दो। और जब ये दिल से कहा निकलती है ना, तो भगवान भी कहते हैं ना, उनका भी सिंहासन डोल जाता है, ईश्वर तक भी वो तड़प पहुंच जाती है ना। तो मुझे ऐसे ही किसी की आज चैनल हो रही है एनर्जी। तो देखते हैं आज किसकी एनर्जी है। और ये 100% माँ भगवती के और महादेव के भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण की भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज तो एनर्जीज ही होती हैं। खास गिर गया, सॉरी। लेकिन बहुत स्ट्रांगली मुझे ये महादेव और माँ भगवती के ही मुझे मानने वाले उनके भक्त मुझे लग रहे हैं। तो चलिए आज हम कार्ड सीखते क्या है। हे माँ आदिशक्ति, हे महादेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। मैं यूनिवर्स को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच सभी पवित्र पितृ आत्माओं को, सभी गुरुजनों को, सभी महात्माओं को, सभी संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी की एनर्जीज मुझे हेल्प करें मेरे व्यूवर्स के लिए, कि आज हमें एक सही गाइडेंस मिल सके और हम जान सके कि किसके जीवन में ये जजमेंट आ रहा है और किस तरह से आ रहा है। थैंक यू सो मच। सो ये जो है पहला जो कार्ड आया ना गाइज, कार्ड्स लिटरली गिर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफाइंट, हे शिव शक्ति। कौन मेरा व्यूवर है जो जजमेंट की मांग कर रहा है? क्या उसके जीवन में जस्टिस आएगा? हे महादेव, हे कृपालु माँ आदि शक्ति। रिवर्स में आया है द हाई प्रिस्टेस, द मून। बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक है भाई।
उड़ के कार्ड आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। हमारे पास इस टाइम 6 कार्ड्स आए हैं, हम एक कार्ड और लेते हैं। ओ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज मैं आपको पहले बता दूं, ये जो एनर्जीज है ना, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइजिस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई और ये इनकी हो सकती है। ज़्यादातर एयर, वाटर और अर्थ की एनर्जीज़ मेरे पास आई हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो पहला कार्ड है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि आप जो इंसान है ना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है, बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल है, जिसने ईश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप दिया है। और वो वाले नहीं लोग होते हैं कि हाँ जी अपना कर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी जब आपके साथ इस तरह की धोखेबाजी होती है ना, तो आपका दिल बहुत वो होता है। तो इतने हार्ड वर्किंग है आप, इतने अपने रूटीन और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इतने ईमानदार हैं कि कभी किसी को ज़बरदस्ती आपने परेशान नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल है, जिसे कहते हैं ना बहुत भोला बच्चा ईश्वर का, वो हैं आप। और उसके बाद भी हर चीज़ को आप एक्सेप्ट करते चले गए। अगर आपके साथ कभी गलत भी हुआ है ना, तो उन लोगों को भी आप माफ़ करते चले गए। चलो ठीक है, इसके कर्म इसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है, परमेश्वर भी कुछ गलतियाँ जो है माफ़ कर देता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। इस तरह की सोच रखने वाले आप इंसान हैं, और हमेशा आगे बढ़ने की ही आपने सोची है, यहाँ तक कि आप अपने एनिमीज़ को भी माफ़ कर करके आगे बढ़ते रहे। बहुत ही रिलीजियस इंसान हैं आप, जो है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो उसको भी कहीं न कहीं अंदर तक उसकी आत्मा ज़रूर कचोटनी चाहिए। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा ना, कहते हैं मासूम, भोले, उस टाइप की आपकी एनर्जीज़ हैं। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस जो आई है ना, वो कहीं न कहीं आप ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सबको अपने तरीके से आप तोल के, माप के देखते हैं, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कभी-कभी आपकी जो एक इनर वॉइस होती है ना, हर इंसान की, जो देखिए जितने भी टैरो यहाँ पे करने वाले लोग हैं, मैं उन्हीं सबका सम्मान करती हूँ। जितने भी टैरो में बिलीव करने वाले लोग हैं, वो सभी आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल लोग हैं, है ना? तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, जब आप एक जर्नी पे चलते हैं, आपको बहुत सारी इंट्यूशंस अंदर से होने लगती हैं। तो आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस ये प्रीस्टेस के थ्रू आई है, जो आपके अंदर की जो इनर सोल है ना, जो आपको जो आवाज़ अंदर से आती है, आप प्लीज़ उसको इग्नोर मत किया करिए। कई बार आपको पता होता है कि जो आपका हेटर है, आपका एनिमी है, वो आपके साथ आज आपने जो गलत किया है ना, आपने उसको माफ़ तो कर दिया, वो आपके साथ फिर ऐसा करेगा। या कई बार आपको पता होता है ये मेरे साथ ये चीट कर रहा है, तो जानबूझ के चीज़ों को करना वो गलत है। आप थोड़ा सा अपनी इनर सोल को, अपनी इनर वॉइस जो होती है ना, उसको आप इग्नोर मत किया करिए, उसको आगे बढ़ते जाया करिए। इसी वजह से कई लोगों की हिम्मत खुल जाती है, वो लोग बाज नहीं आते हैं। कुछ घटिया किस्म के लोग होते हैं, हम उनको सज़ा देने वाले नहीं हैं कोई भी, उनके कर्मा उन्हें खुद ही ले डूबेंगे, लेकिन बचाव करना हमारी जिम्मेदारी है। उनको वहीं के वहीं, क्योंकि मंगल का साल है, थोड़ा सा एग्रेसिव आपको होना पड़ेगा कि बस एक जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है ना, कि मेरी बर्दाश्त, लिमिट इज़ लिमिट नाउ, डोंट क्रॉस द लिमिट, ये वाली चीज़ें, चेतावनी, थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इतना भोले भी मत रहिए कि कोई आपको शीरा समझ के, मीठा हलवा समझ के खा जाए, है ना? इसलिए उन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है, भयंकर आपके ऊपर जो है कायदे से करवाते हैं ये ब्लैक मैजिक वगैरह, खूब डार्कनेस में, जिसमें आपकी जो है सोल, आपकी जो वो है ना, वो चली जाती है कहीं ना कहीं। आप डार्कनेस में, नेगेटिविटी में इतने उलझ के रह जाते हैं, और आप रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, आपकी सिचुएशन एकदम ये हो जाती है, चारों अकेले पड़ जाते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की आई है, अकेले पड़ जाते हैं। इतनी एम्पैथी और पेन अपने ऊपर ना, पहले तो एम्पैथी, हर वक्त तरस खाना बंद कर दीजिए, करना है तो खुद से प्यार करिए, आपकी आधी चीज़ें तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। इतने पेन में, तकलीफ में, दुखों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप बार बार उन लोगों को माफ़ करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती आप उनसे लड़े, उनका कॉलर पकड़ के आप उनसे लड़ने लगे, नहीं, नहीं। लेकिन एक आपके लिए बहुत ज़रूरी गाइडेंस है कि आपको एक दायरा खींचना है उन लोगों के। हमेशा गलत चीज़ें, कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि अन्याय करना तो गुनाह है ही है, पाप है ही है, अन्याय सहना भी एक तरह का पाप है।
और इस पाप की कोई भी जो है ना माफ़ी नहीं है, क्योंकि ये आप अपनी ही सोल को यातनाएं पहुंचा रहे हैं और आप दूसरे को भी परमिट कर रहे हैं कि वो आपकी सोल को उसी तरीके से तकलीफ पहुंचाए। हम परमेश्वर का हिस्सा है, ये हमारी जो अंदर आत्मा है ना, ये परमेश्वर का हिस्सा है। किसी का कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम उस आत्मा को दुखाए। हमारा खुद का भी स्वयं इस पे कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको दुख पहुंचाए। ये शरीर है, कल फिर ये आत्मा बदल लेगी। तो कभी भी अपने आप को तकलीफ पहुंचाना एकदम बंद कर दीजिए। कभी भी नेगेटिविटी आपको ऐसे घेरती है, तुरंत आप जिस भी अपने इष्ट को, जिस भी देवता को, या किसी भी जिस भी धर्म के हैं आप, उस जिसको भी मानते हैं, आप उसका नाम लेना शुरू कर दीजिए। आप स्पिरिचुअल लोग हैं, खुद पे विश्वास करिए। खुद पे नहीं हो रहा है, ईश्वर पे विश्वास करिए, उसका नाम लीजिए। चीज़ों से आप अपने आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। जब आपको ये लगता है ना कि अब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, आगे क्या होगा, छोड़ दीजिए। भक्ति के साथ साथ समर्पण भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका समर्पण नहीं है ना, तो वो भक्ति भी किसी काम की नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और कहीं ना कहीं अगर आप एक आध्यात्मिक लोग हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। समर्पण के बिना कोई पूजा पाठ, भक्ति, कोई भी चीज़ें बिल्कुल बेकार है। चाहे वो अपने गुरु के प्रति हो, अगर आप कोई साधना सिद्धि भी अगर कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपने गुरु के प्रति समर्पित होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप उस चीज़ को कभी नहीं पा सकते हैं। उसी तरह से आपकी लाइफ में देखो, और आपने अगर ये कर लिया, जिस दिन आपने समर्पण कर दिया, जब आपने चीज़ें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, बस जिस दिन आपने समर्पण कर दिया ना, आपकी ज़िंदगी में जस्टिस आना शुरू हो जाएगा। और जब ईश्वर न्याय करता है ना, तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। वो अगले पिछले सारे हिसाब चुकता करता है। और कोई कितना भी चालाक और लोमड़ बन ले ना, उसकी सारी की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है जब ईश्वर आपको जस्टिस देना शुरू करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप बहुत ही ब्लेस्ड होंगे। आप फाइनेंशियली अगर जो ब्रोकन है ना, हर चीज़ के लिए आप सबसे पहले जो है ईश्वर को अपने आप को सौंपना बंद कर दीजिए, सौंपना शुरू कर दीजिए। अपने आप को कोसना एकदम बंद कर दीजिए। माफ़ी चाहूँगी, मैं गलत बोल गई, मैं थोड़ी भावनाओं में बह गई थी, क्योंकि मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ना मुझे अंदर से। जब मैं से मेडिटेशन करते हैं ना, हम लोग को जब डाउनलोड जैसे फील आते हैं ना, तो अलग बात है। लेकिन जब हम इस तरीके से मैसेज दे रहे होते हैं ना, तो ये हम इतने इमोशनल हो जाते हैं। हमें कहीं न कहीं एनर्जीज़ इतनी पुश कर रही होती हैं, उन चीज़ों को हम अंदर से महसूस करते हैं। तो हो सकता है उस भाव में बह के मेरे मुँह से कुछ गलत तरीके से मैं बोल जाऊँ, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा, इग्नोर करिएगा और आगे बढ़िएगा। खूब पॉज़िटिविटी क्रिएट करिए, खूब अच्छे-अच्छे कर्म करिए, ईश्वर को खुद को समर्पित कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, जिस भी मंदिर में जाते हैं हम, जहाँ भी जाते हैं, उसके सामने हाथ खड़े करके बोल दीजिए, यही मेरे खाली हाथ है, मैं ऐसे ही आया था, ऐसे ही चला जाऊँगा। अब जो भी है तुम्हारे हाथ में है, तुमसे मेरी पहचान है, क्योंकि मैं तुम्हारा भक्त हूँ। इतना कह दीजिए कि अब जो होगा मेरे साथ, अच्छा होगा, बुरा होगा, मुझे एक्सेप्ट है भगवान। अब मेरे साथ जो अच्छा होना था, बुरा होना था, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है ना? तो जब आप समर्पण कर देते हैं ना, तो चीज़ें फिर आप नहीं करते हैं, वो करता है। कहते हैं ना, तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, एक बार वो करके देखो जो मैं करना चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तुम करना चाहते हो। थोड़ी गहरी बात है, चाहे तो दोबारा सुन लीजिएगा, है ना? तो आपके लिए गाइडेंस भी लेते हैं शिवा शक्ति ऑरिकल से हमेशा के लिए। हे माँ भगवती, हे बाबा भोलेनाथ, क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए आज आपकी गाइडेंस? वैसे तो आपने काफ़ी कुछ मुझे एनर्जीज दे दी हैं, समझने वाले समझ जाएंगे, है ना? जैसे कि संसार में कुछ भी गुप्त नहीं है। तो माँ भगवती, क्या है आज बड़े कार्ड्स गिर रहे हैं। योर लाइफ विल बी बिकम मैजिकल, अधर्वणा काली प्रत्यंगिरा। ये कार्ड बहुत रेयर आता है। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। बस भक्ति तो है आपके अंदर, भक्त तो हैं, डिवाइन सोल भी हैं। समर्पण एक बार ला के देखिए, चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी, एकदम बदल जाएंगी।
और आप खुद कहेंगे कि वाक़ई मैजिकल हो रहा है। किसी मुझे ऐसी अंदर से आ रही है कि किसी की मैरिड लाइफ पे भी बहुत बुरी तरीके से अटैक किया गया, किसी कपल के साथ। एक बार हम देख लेते हैं। मुझे दोबारा एकदम से ये पता नहीं क्यों चैनल हुआ कि आज पता नहीं क्या हो रहा है, सॉरी। आज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत एकदम से मुझे चैनल हुआ, कोई बहुत अंदर से परेशान है, किसी की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब की गई है। अब ये मेल है फीमेल है ये नहीं मालूम है, क्योंकि एनर्जीज एकदम जेंडर फ्री होती हैं, एनर्जीज का कोई जेंडर नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे देखते हुए कोई बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान है। तो प्लीज़ परेशान मत होइए। आपको सबसे पहले अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना पड़ेगा। और वो बहुत जल्दी जल्दी ना ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब परेशानियों से घिरे होते हैं ना, तो हमारे पास जो नेगेटिव थॉट्स हमारे आसपास आने शुरू होते हैं ना, वो बहुत एनजाइटी क्रिएट करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग क्रिएट करते हैं। हमें बहुत गुस्सा आता है, आप अंदर ही अंदर कुड़ते रहते, किलसते रहते, उसमें किसी का कुछ नहीं होना, आप अपने शरीर को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये चीज़ प्लीज़ मत करिए। और जब आपको पहले ही कार्ड आ चुका है कि देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स। होगी, डेफिनेटली होगी, आपकी हैप्पी फैमिली होगी। जिसने भी कहते हैं ना, किसी का भी जो घर तोड़ने की कोशिश करता है ना, उसको जो सज़ा मिलती है, सारी चीज़ें एक तरफ, एक माँ और एक बच्चे को कोई अलग करने की कोशिश करता है, या किसी का बसा बसाया घर तोड़ने की कोई कोशिश करता है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और जहाँ तक हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हम धर्म के बाउंडेजेस में नहीं बंधे हुए हैं। हाँ, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं इस चीज़ को बड़े फ़क्र से मानती हूँ। लेकिन हम उससे पहले एक इंसान भी हैं, है ना? तो ये हर धर्म में, हर किसी धर्म में कोई भी बुराई नहीं लिखा है। ये धर्म में भी, हर धर्म में लिखा है कि जब एक एक कहते हैं ना, शादीशुदा किसी की ज़िंदगी कब ख़राब होती है ना, और वो से जब इंसान रोता है, तो ऊपर बैठा खुदा भी, अर्श, जो फर्श पे खड़ा आदमी भी अर्श को हिला देता है अपनी उस तकलीफ़ से। तो ईश्वर भी हिल जाता है। या तो एक माँ की तकलीफ़ होती है जब माँ और बच्चा अलग किया जाता है, या फिर जब किसी का बसा बसाया घर तोड़ा जाता है। इसकी कोई माफ़ी नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, पक्का करिएगा। जिसने आपके साथ गलत किया है ना, उसके साथ गलत ज़रूर होगा। लेकिन समर्पण की भावना लेकर आइए, अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ते रहिए। अगर आपका रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो चाहे तो थोड़ा सा आप आइसोलेशन में जाइए, मेडिटेशन करिए, सॉल्ट वाटर बाथ ज़रूर लीजिए। नहीं होता है, थोड़ा सा गंगा जल डाल के ना आप बाथ लेना शुरू करिए। आपको उसका बहुत, अगर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक भी किया जा रहा है ना, अगर आपकी बुद्धि को बांधने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक कार्ड आया था प्रीस्टेस का, अगर ये किया गया है ना, आप थोड़ा सा गंगा जल और सॉल्ट डाल के आप नहाना शुरू करिए, उसका बाथ लेना शुरू करिए रेगुलर। 21 दिन करके देखिए, आपकी चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगेगी। और बाकी समर्पण से बढ़ के कुछ नहीं है। और महादेव पे एक लोटा जल, समझ लीजिए रामबाण इलाज है ना? भगवान श्री राम को भी जब आगे बढ़ना था लंका की